नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे 7th चैप्टर के बारे में। 7th चैप्टर के अंदर हम लोग बताते हैं किस प्रकार से मिल्की मशरूम की तुड़ाई की जाती है और फिर तुड़ाई के पश्चात हम लोग उसको किस प्रकार से वॉशिंग करते हैं, किस प्रकार से हम लोग उसको जो है पैकिंग करके स्टिकर लगा के मार्केट में सेल करने के लिए तैयार करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में आपको बताया है किस प्रकार से मशरूम की जो है कंपोस्ट को तैयार किया जाता है और तैयार कंपोस्ट के अंदर हम लोग किस प्रकार से स्पॉनिंग करते हैं। स्पॉनिंग करने के पश्चात हम लोग जो है उसको केसिंग के लिए तैयार कर लेते हैं। तो केसिंग जो हमारी होती है, केसिंग की लेयर जो है स्पॉनिंग करने के लगभग 7 से 8 दिन के पश्चात हम लोग इसके ऊपर केसिंग की एक लेयर लगाते हैं। तो केसिंग की लेयर लगाने के बाद जो है हमारी पिनहेड दिखना प्रारंभ हो जाती हैं। केसिंग लगाने के 4 से 5 दिन के बाद यह पिनहेड आना प्रारंभ हो जाती हैं। यह पिनहेड 4 से लेकर 5 दिन में जो है तैयार हो जाती हैं। अब हमको ध्यान यह देना है कि जो हमारी पिनहेड हैं, जो पिनहेड हमारी बड़ी हो गई हैं, तो जो ऊपर की टोपी वाला भाग है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जो ऊपर की टोपी वाला भाग है, उसकी जो 5 से लेके 7 सेंटीमीटर की जो व्यास वाली टोपी है, ऐसी मशरूम को हम तोड़कर अंगुलियों के माध्यम से अलग कर लेते हैं। हाथों की अंगुलियों के माध्यम से हम लोग जो है मशरूम को पकड़कर इस प्रकार से घुमाते हैं और हमारी मशरूम टूटकर अलग हो जाती है। अब हमको ध्यान यह देना है, जो मशरूम के नीचे वाला भाग है, उस मशरूम के नीचे की तरफ देखते हैं कि केसिंग मिट्टी की कुछ गंदगी लगी होती है। तो तब हम लोग इस गंदगी को, यानी कि इस केसिंग मिट्टी को तेज धार वाले चाकू, जो स्टेनलेस स्टील का तेज धार वाला चाकू होता है, उस चाकू की मदद से हम लोग इसको कट कर अलग कर लेते हैं। अब हमारे पास एक साफ सुथरी फ्रेश मशरूम मिलती है। इस प्रकार से हम लोग सारी मशरूम को तोड़कर अलग कर लेते हैं और फिर उसको जो है नीचे वाले पोर्शन को तेज धार चाकू से काट के अलग करते जाते हैं। यदि हमारी मशरूम तोड़ते हुए या फिर कई बार ऐसा हो जाता है, केसिंग मिट्टी जो है वो हमारी मशरूम में किसी भाग के ऊपर लग जाती है और इस प्रकार से हमारी मशरूम थोड़ा सा गंदी या मटमैली दिखना प्रारंभ होता है। तो हम लोग इस मशरूम को वॉश करते हैं। वॉश करने के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें एक सॉल्यूशन बनाते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर हम लोग 1 ग्राम पोटेशियम मेटावाइसल्फेट, यह एक पाउडर फॉर्म में आता है, इसको हम लोग 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डालते हैं और इस प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन बना के, इसका घोल बना के, इस जो मशरूम है जो हम लोगों ने चाकू की मदद से काट के अलग की थी, इस मशरूम को हम लोग निकाल कर इस पानी के अंदर डुबा देते हैं। जो एक्स्ट्रा गंदगी होती है या हमारे इसके मशरूम के ऊपर जो है केसिंग की कोई गंदगी लगी होती है, तो वह धुलकर साफ हो जाती है। अब धोने के पश्चात हम लोग इसको जो है एक साफ कपड़े पर इस प्रकार से डाल देते हैं। जो इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, यानी कि एक्स्ट्रा पानी है, वह थोड़ी देर में 5 से 7 मिनट के बाद यह अलग हो जाता है। अब हम लोग जो है पॉलीथीन के अंदर इसको पैक करना प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास 6 गुने 8 इंच की यह पॉलीथीन है। इन पॉलीथीन के अंदर हम लोग 200-200 ग्राम के हिसाब से मशरूम को पैक करते हैं। 200 ग्राम मशरूम हम लोग जो है वेइंग मशीन से तोल के पैक करते हैं। इसमें जो है फिक्स 200 ग्राम के आसपास ही मशरूम आपकी होनी चाहिए। अब हम लोग इसको जो है सीलिंग मशीन के माध्यम से इस पैकेट को सील करते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कोई ज़्यादा बड़ी मशीन नहीं, छोटी मशीन है। इसको हम लोग जो है सीलिंग करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको सील करते हैं। यदि किसान भाई इन पैकेट्स के ऊपर अपनी ब्रांडिंग या प्रमोशन वाली जो है स्टिकर लगाना चाहते हैं, तो वह इस प्रकार से इसके ऊपर स्टिकर लगा के अपनी मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। स्टिकर लगाने का यह फ़ायदा होता है कि आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है और फिर साथ के साथ आपकी जो है मार्केट से डिमांड आना प्रारंभ हो जाती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में जो है आपका एक ब्रांड वैल्यू मार्केट के अंदर तैयार हो जाता है और फिर आपका काम तेज़ी से चलना प्रारंभ हो जाता है। उनको बेचने के लिए 4-5 जगह हैं जो बेहद आसानी से आप बेच सकते हैं। एक तो होटल है, रेस्टोरेंट है और जो पकौड़ी बना के बेचते हैं, ऐसे लोगों को भी आप मशरूम बेच सकते हैं। या फिर जो सब्जी विक्रेता हैं उनको भी आप उनके ये पैकेट्स दे सकते हैं और नहीं तो आप जो है अपनी सब्जी मंडी जो है आपकी, वहाँ आड़ती को भी ये पैकेट्स दे सकते हैं। आपके आड़ती इस पैकेट्स को बेच के आपका पैसा आपको दे देते हैं। अब हम बात करते हैं जो किसान भाई मशरूम की खेती प्रारंभ कर चुके हैं या करना चाहते हैं। उनके सामने जो मुख्य दिक्कत आती है कि केमिकल उनको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे किसान भाइयों के लिए हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से उनको यह सारे केमिकल घर बैठे ही मुहैया कराते हैं। जो भी किसान भाई अपने मशरूम से संबंधित उनको जो भी केमिकलों की आवश्यकता होती है, वह अपना ऑर्डर प्लेस करके हमारी वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे अपना जो है ऑर्डर मंगवा सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया भी जा रहा है
कि जो भी मतलब मशरूम की खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण हैं या मशरूम की खेती में इस्तेमाल होने वाले पैकिंग मटेरियल हैं या मशरूम की खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल हैं, उनकी सूची दर्शाई जा रही है आपको स्क्रीन के ऊपर। वो अपने ज़रूरत की जो भी चीज़ है उसको ऑर्डर प्लेस करके मंगवा सकते हैं। किसान भाइयों, धन्यवाद।